Hello friends, this is Twinkle and welcome back to my channel. So I am going to teach you today ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है सिंपल सेंटेंस, फिर है कंपाउंड, बहुत से तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और हैं कंडीशनल, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इन सब के बारे में मैं आपको वन बाय वन बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले है सिंपल। सिंपल में क्या होता है कि जहाँ पर सिर्फ एक वर्ब हो, जहाँ सिर्फ एक वर्ब हो उसको कहते हैं सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक कॉफ़ी, और यहाँ पर कोई भी मतलब कि और प्रॉपर पूरा वर्ड दर्शा रहा हो, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर कुछ किसी चीज़ की कमी हो लग रही हो सेंटेंस में। जैसे कि अगर हम सिर्फ आई लाइक लिखेंगे और कॉफ़ी नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, लेकिन हमने पूरा लिखा है आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, यानी कि पूरा एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हमें पूरा सेंटेंस मिले पॉजिटिव वे में, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। So what do you mean by compound sentences? Compound sentences are basically जब हम किसी दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं तो या तो हम उसमें सेमीकोलन लगा के जॉइन कर रहे हैं सेंटेंस को, या उसमें बट, एंड, नॉर और लाइक दिस, ये जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड। व्हेनेवर सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, she likes tea and coffee. When she likes tea and coffee, so इसमें जो and है वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो जब भी दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं and और nor के थ्रू, so this is called compound sentences. Then comes to next is your complex. Complex sentence में whenever we are using, जब हम सेंटेंस से पहले वर्ड यूज़ करते हैं आगे के सेंटेंस को जोड़ने के लिए, मतलब शुरुआती हम ऐसे वर्ड से करते हैं, उसके बाद हम लोग किसी वर्ड को करते हैं। सपोज आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, वंस, सिंस, than, that, okay. So बहुत सारे examples है। whenever we start our sentence, suppose the example of this is although, after I arrived, she, anything you can take example. Okay, so we are using after first and then we are using a sentence. So whenever we are using after and then we are making the sentence is known as complex sentence. Then is your next assertive. assertive को हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, यानी कि जब वो कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कोई सेंटेंस जब भी कुछ डिक्लेयर कर रहा हो। एग्जाम्पल, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी रिच, जब भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी कि असर्ट कर रहे हैं, पहले हम किसी के लिए कह रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग का वर्ड होगा, जो सबसे पहला वर्ड होगा वो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। जैसे कि सपोज वी आर सेइंग फॉर समवन, किसी हिस्ट्री से रिलेटेड, किसी इंसिडेंट से रिलेटेड। सपोज वी से राम was walking and fell down. So we are starting with Ram, that means we are using subject
टू मेक एंड टू कंटिन्यू आवर सेंटेंस। हम लोग सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एंड वन मोर एग्जाम्पल इज सपोज everyone likes tea। सो जब भी हम everyone से स्टार्ट करा तब हमने तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट, मतलब वी आर टॉकिंग फॉर everyone। सो दिस इज़ नोन एज assertive, यानी हम किसी को assert कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं किसी को कोई चीज़ उसको बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, या कोई इंसिडेंट या कोई हिस्ट्री बताने के लिए। देन कम्स टू अनदर, so another is interrogative। इंट्रोगेटिव जब भी हमको इंट्रोड्यूस करना है किसी चीज़ को, जब भी हम इंट्रोगेटिव से ही पता चल जाता है हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी चीज़ को हम पुट अप कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई। जब हम ये सारे क्वेश्चन, जब हम किसी सेंटेंस को इन वर्ड्स के थ्रू, मतलब व्हाई, व्हेन पूछने के लिए या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए ये सब यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को इंट्रोडक्शन, इंट्रो नाम से जान सकते हैं क्योंकि ये हमें इंट्रोड्यूस कराता है बाकी सेंटेंसेस से। Suppose I give you an example. When did she had her breakfast? So पहले हम लोग ने पूछा है इस क्वेश्चन के लिए, फिर पहले इंट्रोड्यूस करा है कि कब, क्या, कैसे, इसके बाद हमने अपने सेंटेंस को किया है। सो दिस इज़ नोन एज इंट्रोगेटिव। देन कम्स टू अनदर इज़ योर एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी वो होता है जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाओ, ओ, हुर्रे। सो whenever we say wow, she's so cute, so we are expressing our feeling कि how much cute she is, we are expressing that। oh no, what happened that, so we are expressing an emotion that is so sad, what happened to it, hooray। when we say hooray, we are so excited that wow, this thing happened। so this is the difference। so exclamatory is used when we make statement that conveys a strong emotion or excitement। then comes to the conditional। so conditional is something when one expresses thing contingent to something else। एक सेंटेंस से सेम उसी सेंटेंस पे असर पड़ता है। जब भी हम कोई सेम सेंटेंस बना रहे हैं, स्टार्टिंग का वो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे इफ़ेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ कोल्ड, आई विल वेयर जैकेट। यहाँ पर सर्दी है और मुझे जैकेट पहननी है, तो यहाँ पर सर्दी है जो है वो फर्स्ट सेंटेंस हुआ, और वही सेंटेंस हमारे अगले सेंटेंस से रिलेट कर रहा है कि जैकेट पहननी है, यानी कि वो रिलेट कर रहा है सर्दी और जैकेट एक दूसरे से। जब रिलेट, इंटर कनेक्शन एक दूसरे का, एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस को से कनेक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं कंडीशनल। देन इज आर अफर्मेटिव। एफर्मेटिव इज़ ऑलवेज द पॉजिटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यानी उसमें कोई भी नेगेटिव मीनिंग नहीं होता। जो चीज़ हो रही, सपोज एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, रैबिट्स रन। सो बर्ड्स फ्लाई, रैबिट रन, तो इसमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और ये ऑब्वियस है, बर्ड्स तो फ्लाई करती हैं, रैबिट तो रन करते हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग कि दिस इज़ ट्रू, यानी कि दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, देन कम्स टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जब वो कोई फॉल्स चीज़
हमें दर्शा रहा हो, स्टेट कर रहा हो फॉल्स चीज़, जैसे कि दे डोंट प्रैक्टिस योगा, वो योगा प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये क्या है, दे डोंट। जब भी डोंट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है, तो ये सब क्या है, नेगेटिव वो कर रहे हैं कि दर्शा रहे हैं कि ये चीज़ नेगेटिव है। एंड मोस्टली द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ट्रांसफॉर्म इट द सिंपल सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस, और उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं कि हमें सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो whenever we are going to know that what does it actually mean, then only we are going to convert it. For example, अगर इस सेंटेंस को, अगर ये सेंटेंस if you want to convert this sentence I like coffee into this is simple, and if you want to convert in negative, then it will come I don't like coffee. So this is the difference. So how you have to convert, you will know.